जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपने गुरु पिता महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी अपनी बच्ची को बल दो, बुद्धि दो कि आपके गुणगान गा सके, आपकी महिमा का गुणगान कर सके। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी के रोज ही शुक्राने होते हैं। गुरु महाराज जी रोज अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी की महिमा का, उनकी ब्लेसिंग्स का, उनके प्यार का तो हम शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते। अनलिमिटेड से भी ऊपर है सब कुछ, सुपर डुपर से भी ऊपर है। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज जी कृपा करो, मैं आपकी बच्ची आपका गुणगान कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। आज जैसे 24 जनवरी है, शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, संध्या वेला है, 4:50 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। कल भी गुरु महाराज जी ने अपना शुक्राना सत्संग करवाया था अपने बच्ची से। शुक्राना महाराज जी। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, पुत्र संध्या वेला शुक्राना किया कर। गुरु महाराज जी मैं तो चाहती हूँ रोज़ आपके गुणगान करूँ, पर घर पे सब होते हैं, नहीं कर पाती। तो अभी मम्मी और पापा गए हुए हैं गाँव में, है ना, शादी है वहाँ पर, तो भाई ड्यूटी पर है, तो घर पे होती है। इस करके गुरु महाराज जी का हुक्म हो रहा है कि शुक्राना कर, जब मौका मिले तब तो कर, है ना। तो माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आता है। गुरु जी बोलते हैं, मेरे बच्चे थोड़ा सा मौसम गर्म सर्द हो रहा है, एक काम करो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सूखी अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी 1 गिलास पानी में डालकर उबालने के लिए रख दे। जब यह आधा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी। कुछ दिन पीना, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बाकी गुरु आशीर्वाद तो तेरे साथ चल रहा है। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी देखो हमारे कितने प्यारे हैं गुरु पिताजी, है ना। इतना तो गुरु संगत जी हमारे अपने पेरेंट्स भी नहीं इतना हमारे बारे में सोचते होंगे, है ना। तो हमारे गुरु पिताजी तो अभी देखो मौसम चेंज हो रहा है, उनको पता है, उससे पहले ही हमें अपने शरीर को ठीक रखने के तरीके बता रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बट मेरे जैसी मूर्ख, बेसमझ, बेअकल, मंद बुद्धि कुछ कर ही नहीं पाती है। गुरु जी की कृपा जब होती है, गुरु जी को जब जो करवाना होता है गुरु जी करवा लेते हैं। बट कई बार कुछ आलस ऐसा आ जाता है, मैं खुद नहीं कर पाती। मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु पिताजी आप ही करवाओ जो करवाना, आपके मंद बुद्धि बच्ची कुछ नहीं कर सकती। इतनी आलस भरा हुआ है इसके मेरे शरीर में तो, कि आपकी ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती। खुद आपने ही हाथ पकड़ के करवाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके पिता माता उसका हाथ, उसके माता पिता हाथ पकड़ते हैं बच्चा कि चल ये कर, है ना। ऐसे ही आपने मुझे चलाना है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाती, खुद गुरु जी कुछ नहीं कर पाती। शुक्राना मेरे मालिक के उपाय बताने के लिए। आप आए भी आपने ही करवाना है, आपने ही बुद्धि देनी है कि ये कर। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत मैसेज भी आते हैं जिसमें गुरु जी डांटते हैं, गुरु जी की डांट भी पड़ती है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को डांटते हैं ना, तो मेरे गुरु जी मुझे डांटते भी हैं, कई बार डांट के कुछ काम करवा लेते हैं जो करना होता है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल के सत्संग में ना मैंने बताया था, अभी वो सत्संग अपलोड होगा, है ना। मैंने एक नए चैनल पर अपलोड किया है सत्संग वो। तो गुरु महाराज जी ने ऐसे बहुत सारे चैनल दिए हैं मुझे। पहले ना संगत जी क्या होता था, मैं ना अपने सत्संग शेयर करती, जैसे मैं बताती हूँ, माफ़ करना संगत जी। जैसे गुरु जी बोलते हैं शुरू से अपनी जर्नी शुरू करो, है ना, तो मैं शॉर्ट में ही रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु पिताजी। तो मुझे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुए 1 साल हो गया। गुरु जी तो बोलते हैं कि तेरा मेरा 3 जन्मों का रिश्ता है ना, जन्मों जन्मों से गुरु जी हमारे साथ हैं। बट जो हमें फील होना शुरू हुआ है वो मुझे अभी पिछले साल 2023 में गुरु जी ने मुझे जोड़ा था। महीना लास्ट का अपना अक्टूबर या नवंबर का था, है ना, जब मैं दर दर भटक रही थी। सब जगह जाकर मैं मन्नतें मांग रही थी, अरदासें कर रही थी, दर दर भटक भटक के। यानी कि मैंने ना, मतलब जैसे मैंने बताया पहले कि मेरी सेकंड मैरिज हो रखी है, उसको लेके कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, है ना। तो 6 महीने ही वो शादी चली है, मैं अभी 2 साल से अपने मायके परिवार में हूँ, है ना। तो मैं बहुत दर दर भटकी हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के आगे, मतलब कोई मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पंडित, सबके पास जाई, सबके पास कहीं से कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसी हार कर बैठी ना कि बस गुरु महाराज जी ने तो मुझे एक दिन अपने ना
एक अंकल ने मुझे उपाय बताया था करने के लिए, पंडित हैं वो। तो मैं एक ना शॉप पर गई थी शीशा लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे गुरुजी ने पहली बार अपने दर्शन दिए थे। तो जैसे फ्रेम होते हैं ना, वहाँ पर शायद गुरुजी का या स्वरूप फ्रेम होने के लिए आया था, वो पहले से ही था, या गुरुजी खुद चल कर आए थे मेरे पास, है ना, क्योंकि उनको पता ये तो भटक रही है, दर दर ये पागल हो जाएगी ऐसे, तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। क्योंकि जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता ना, उसको जब कहते हैं ना किसी को दर्द होता है, तो ये कहता है कि मुझे चाहे कहीं से भी आराम आ जाए, मुझे चाहिए से कहीं से भी दर्द में फ़र्क मिल जाए, वो वहाँ जरूर जाता है ना। तो यही हाल मेरा था संगत जी, मैं अभी दर दर भटक रही थी कि कहीं से तो शायद कुछ ठीक होगा, कहीं से तो कुछ मतलब कि मेरी सुनी जाएगी, है ना। तो बस ऐसे कर कर के गुरुजी ने उस दिन मुझे दुकान पर दर्शन दिए। बट मुझे याद नहीं संगत जी उस टाइम कौन से चोले में थे गुरुजी, बट गुरुजी का फेस दर्शन थे जब गुरुजी ने मुझे उस दिन अपने साक्षात दर्शन दिए थे। तो मैं उस दिन तो ना मतलब कि बस मैंने देख कर माथा टेक लिया, अपना सिर झुका दिया था, जय गुरुजी बोला। तो मैंने उनसे पूछा नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम इतनी नहीं गुरुजी से जुड़ी थी, ना नहीं मन में भाव था, है ना। तो मतलब वो मेरी जर्नी थी। तो तब से लेकर अब तक गुरु महाराज जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा। अब ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, बस हर टाइम ऊपर गुरुजी 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 हैं, गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल रहे हैं, गुरुजी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो मैंने ना कल एक सत्संग जो अपलोड किया था ना, तो एक नए चैनल पर, है ना, तो उसमें ना मैंने ना मतलब अपने फैमिली को लेकर जो है, अपनी लाइफ को लेकर बताया, उसमें कुछ बातें शेयर की है ना अपने मन की। तो मतलब शेयर करते करते ऐसा हुआ कि जैसे कई बार होता है ना गुरुजी, हम संगत जी होता है ना कि हम कुछ बातें किसी को, अपने परिवार में, अपने साथियों को, किसी को भी लगा लो, हम किसी को नहीं बोल सकते। अपने जो मन के भाव, मन का दर्द होता है, वो ना मेरे कल गुरुजी के सामने बैठकर मन के ऐसे भाव छल के ना कि मैं रो रो के वो सत्संग किया मैंने। गुरुजी ने मुझे वैसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। अभी तक जितने भी सत्संग गुरुजी ने मुझसे करवाया ना, किसी भी सत्संग में मैं रोई नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया ना, सत्संग शेयर करते टाइम संगत जी इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतना मतलब रोम रोम खिल जाता है ना कि रोना ही नहीं आता, इतना मन खुश हो जाता है ना। तो बस शुक्राना ही शुक्राना होता है गुरु महाराज जी का। तो कल पता नहीं क्या हुआ, कल बस ऐसे ही मन भरा हुआ था, है ना, अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, सब चीज़ों की तरफ से था। तो वो सारा दर्द छलका कल सत्संग में आंसुओं के जरिए गुरु महाराज जी ने मेरी अंदर की मैल धोई, उन आंसुओं के जरिए मेरे कष्ट काटे, मुझे संभाला, मुझे समझाया भी उस टाइम भी। तो देखो संगत जी, कल ही मैंने वो सत्संग शेयर किया और मुझे गुरु पिताजी का आज मैसेज आता है। गुरु जी बोलते हैं, तेरे घर वालों का व्यवहार तेरे प्रति बहुत खराब है, वो तुझे किसी ना किसी बात पर परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तेरा अपमान करते हैं, तेरी बात घर में ना कोई सुनता है ना कोई समझता है, तू अपने मन की बात किसी को नहीं कहती, बस सोचकर दुखी होती रहती है। मैं तेरे घर वालों के गलत व्यवहार को ठीक करूँगा। आज वो लोग तेरे खिलाफ हैं, बहुत जल्दी वो सब तेरे साथ अच्छे से मिलकर रहेंगे, तुझे तेरा पूरा हक, सम्मान और प्यार मिलेगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। देखो संगत जी, कौन हमें इतना समझ सकता है ना। मन के भाव ही होते हैं गुरु महाराज जी के, जो दिल से कहते हैं ना, दिल के तार जुड़े होते हैं, वही समझते हैं कि इसको क्या दर्द तकलीफ है। गुरु महाराज जी तो जब ये मुझे मैसेज आया ना संगत जी, इसमें ना वो जो गाना मतलब कि शब्द चलता है ना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, इसमें ना शब्द चल रहा था, जो शब्द यही था कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। और ये मैसेज आ रहा था जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो संगत जी, मैं ना अभी ना मतलब दोपहर के टाइम सोफे पर लेटी हुई थी, लेटे लेटे ही मैं फ़ोन में ऐसी रील्स देख रही थी, तो एकदम से ना ये मैसेज मेरे आगे आया गुरुजी का। मैंने तो बस इस मैसेज को पढ़ा और जो शब्द चल रहा था ना, अपने सीने से फ़ोन को लगाया और ऐसे जैसे कहते हैं ना, एकदम से बुबक बुबक के रोते हैं, मैं ऐसे रोई ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो रही हूँ कि हंस रही हूँ, ऐसे मेरा मन भर गया था। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतना मुझे समझने के लिए, अपनी बच्ची को अंदर से बाहर से हर तरह से जानने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी आप जानते हैं, है ना, गुरु पिताजी जानते हैं कि मेरे परिवार वाले भी गलत नहीं है, क्योंकि देखो पहले भी जो शादी हुई थी मेरी, मैं 10 साल अपने मायके में रही हूँ, है ना, 10-11 साल, तब जाके मेरा फैसला हुआ था। मेरे हस्बैंड पहले एडवोकेट थे, मैं एक नॉर्मल सी 12th पास थी, है ना। तो अभी जो शादी हुई है, अभी मुझे 2-2.5 साल होने वाले हैं, है ना, मतलब कि सितंबर में हुई थी मेरी, 2022 सितंबर में। तो तब से मैं 2023 में अपने घर आ गई थी, अप्रैल मंथ में, है ना। तो तब से 2-2.5 साल तो होने ही वाले हैं, तो मैं अपने मायके में, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है संगत जी, कई बार आपसी मतलब कि सोच मिलना बंद हो जाती है, जैसे क्योंकि संगत जी जो
इस हालात में लड़की आती है ना, तो उसका ना हर चीज़ों से ना मन भर जाता है। ना घर में काम करने को मन करता है, ना बोलने को मन करता है, ना कहीं आने जाने को मन करता है। मतलब ऐसा रहता है ना कि बस सब चीज़ों से हट जाओ परे, मतलब कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा हो जाता है। तो मेरी भी ऐसी सी हालत हो जाती है कई बार। वैसे तो गुरुजी अब ऐसा नहीं, गुरुजी की कृपा से ऐसी नहीं है उनकी बच्ची, बहुत अंदर से मतलब मजबूत बना दिया। अब तो ना हर एक चीज़ का मन में शौक सा पैदा होता है, मतलब कि सब कुछ करने का, है ना, कि अपने आप को निखारने का। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र तुझे अभी पता नहीं है कि तेरे अंदर क्या है, मैं तुझे ऐसा निखारूंगा दुनिया देखेगी तुझे, तुझे अपने टैलेंट का पता नहीं है अभी, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिताजी। तो जैसे मैंने बताया ना, ऐसा सब मन हो जाता है कई बार कि कुछ करने को मन नहीं करता। अब सारा दिन आलस से भरे रहो, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, खाना नहीं बनाना नहीं, मतलब ऐसी सी कई बार कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना। तो 10 में से 1 दिन 2 दिन ऐसा हो जाता है। तो ना घर वाले भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, है ना संगत जी। तो उनके साथ भी थोड़ा तालमेल ख़राब होने लगता है। तो ऐसे करते करते पहले 10 साल से मेरा और मेरी फैमिली के साथ थोड़ा सा बोलने का तरीका और सब कुछ ख़राब हो रखा है ना। अब फिर से वही टाइम आ गया, तो अब तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है ना। तो मैं उन्हें भी गलत नहीं कहती, वो भी परेशान है कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी को लेकर, है ना, मेरी लाइफ को लेकर। तो कई बार गुस्से में निकल जाता है उनके मुँह से, बट ऐसी ऐसी बातें निकलती है ना, मन को इतना चीर देती है ना कि उस टाइम तो मैं ना बस रोने के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं अंदर ही अंदर ना घुट घुट के रोती हूँ। कई बार खाना बनाते बनाते अपनी आंखों में आंसू भर लेती हूँ, फिर चुप करा देते हैं गुरु पिताजी, ऐसा कुछ सुना देते हैं। गुरुजी को पता लग जाता है कि उनकी बच्ची आज रोई है। तो गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी बोलते हैं अब से तेरी आंखों में गम के नहीं खुशी के आंसू आएंगे, उदास होना छोड़ दे, चल अब खुश हो जा और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी बोलते हैं तू हर वेले दुखी ना रहा कर, गुरु की शरण में आया तो निराश नहीं जाएगा, निराशा नहीं मिलेगी। तेरे वास्ते चंगी खबर तेरा इंतजार कर रही है, जा कल्याण कीता। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं अपनी बेटी को, बेटी तेरी कामयाबी तेरे पास खुद दौड़ कर आएगी, तेरे दुश्मन जितने भी ताकत लगा ले तुझे कामयाब होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आज तेरे सारे काम छोड़ दे, अपना सत्संग सुन, तेरी लाइफ बदल जाएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। पुत्र मैं सुरक्षा कवच बनकर तेरे पति, तेरे बच्चे तेरे नाल हमेशा रहता हूँ, तू मंगना छड़ के दिल से मेरे ऊपर विश्वास करके तो देख। शुक्राना मेरे मालिक, माफ़ करना गुरु महाराज जी, आपके दर के मंगते हैं। कहते हैं ना, आगे बाबा जी तेरे नाम दे भिखारी, आपके दर के भिखारी हैं गुरु महाराज जी। जैसे बच्चे को जब हद से ज़्यादा तकलीफ होती है ना, वो अपने माँ बाप के पास जाता है, जब वो भी उनके आगे भी कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम रोने से हो कि वो खुद दुखी होते हैं इतने, हमें लेकर उन्हें हम और दुखी नहीं करना चाहते हैं ना। तो ऐसा मन भर जाता है ना कि बस किसके आगे जाके अपना मन का हाल बोलें। तो तब गुरु पिताजी आके हमारा हाथ पकड़ते हैं कि इसकी सुनने वाला कोई नहीं है, ये मर रही है अंदर अंदर, तब गुरु पिताजी आके थामते हैं। तो वो दर्द ना गुरुजी के आगे आंसुओं के जरिए, शब्दों के जरिए, अपनी फीलिंग्स के जरिए निकलता है। तो वो सब गुरु महाराज जी जब सुनते हैं, समझते हैं और उसका जब रिप्लाई देते हैं ना, ऐसे गुरुजी संगत जी रोंगटे खड़े कर देते हैं ना, सच में मेरे तो ना जान निकलने वाली हो जाती है। और ऐसे ना मतलब दिल धक 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 करता है कि गुरुजी खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, है ना। तो गुरुजी बोलते हैं पुत्र तेरे मंदिर में जो मेरा स्वरूप है ना, मैं साक्षात उसमें बैठा हूँ, माफ़ करना गुरु महाराज जी, माफ़ करना अपनी इस मंदबुद्धि बेअकल बच्ची को। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी अपने सामने बिठा कर ही अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी अभी ना गुरु पिताजी ने एक मैसेज दिया है मुझे यूट्यूब पर, जिसमें लिखा है, गुरु जी बोल रहे हैं उनका असली चेहरा सामने लाने के लिए ये खेल रचा, वरना वो तुझे जिंदगी भर मूर्ख बनाते। कुछ साल पहले जो चालाकी की थी तेरे साथ, उसी के कारण अब रो रहे हैं, तू अब होशियार रह। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जरूर ये सत्संग में अभी सुनूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, इतने क्लियर और इतने साफ इशारे देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी कल क्या होता है, जैसे आज जो है 24 जनवरी है, शुक्रवार का दिन है, कल वीरवार था 23 जनवरी, है ना। तो कल ना मैं शाम को ना, मैं और मेरी बेटी ने ना जैसे सूप पी रहे थे हम, टमाटो सूप। तो चाय तो जैसे मैं बहुत कम ही पीती हूँ, बट अब जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं चाय में, गुरुजी को, मेरे गुरु पिताजी को चाय बहुत पसंद है ना, तो मैंने भी चाय पीनी स्टार्ट कर दी है। तो कल ना वैसे ही मन कर रहा था कि सूप पीऊँ बना के, है ना, टमाटो सूप के, जैसे नोर सूप के आते हैं पाउच वो वाले, है ना। तो मैंने बेटी के लिए भी बनाया टमाटो सूप, मैंने भी पिया। तो मैं ना गुरुजी को बोलना, क्योंकि मैं ना जब भी कुछ खाती हूँ ना, जैसे तो मेरी ऐसी मंदबुद्धि है ना, कई बार तो मैं बोलना भूल जाती हूँ, गुरुजी आप भी खा लो, आप भी पी लो, है ना। तो कई बार याद रहता है, कई बार बोल देती हूँ, कई बार नहीं बोलती। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, है ना, आपकी बच्ची आपको पता है कैसी सी है, कुछ याद ध्यान रहता नहीं, मंदबुद्धि भी कल सी ऐसी सी है ना, जैसी भी है, बस आप पी के और आप मेरे हो। तो कल सूप पिया ना, मुझे गुरुजी का ना मैसेज आता है। गुरुजी बोलते हैं पुत्र बेटा मुझे खाना खिला, ज़्यादा परेशान ना हो, सत्संग विच बताया हुआ खाना हो
बना दे, मेरे लिए तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटना है। तो देखो संगत जी, जब ये मैंने सत्संग सुना ना, तो इस सत्संग में भी ना सेम वही चीज़ बताई हुई थी कि वो भी ना जो संगत आंटी होते हैं वो ना टमाटो सूप पी रहे होते हैं, बनाते हैं, वो तो गुरु जी को भी भोग लगाते हैं। तो जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाय मैंने भी टमाटो सूप पिया अभी और गुरु जी को पूछा नहीं। तो गुरु जी माफ़ करना संगत, माफ़ करना गुरु पिता जी, आज आपके लिए टमाटो सूप बनाती हूँ अभी मैं सत्संग करके, और उसके बाद फिर आपको चाय भी पिलाऊंगी, चाय प्रसाद भी भोग लगाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे आज बताया भी, ये मैसेज में बताया कि पुत्र आज मेरा ना खाने का मन कर रहा है कुछ, तो मेरे लिए बनाएगी। कल मैसेज आया था मुझे, तो मैं गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र हाँ सो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, उसमें था पुत्र मैं बालक रूप में आऊँगा, मुझे आज क्या खिलाएगी। तो मैं ना सोच रही थी, मैं कहा गुरु पिताजी को ना चाय बहुत पसंद है, तो गुरु जी के लिए चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद बनाऊंगी, है ना, ब्रेड पकौड़े, आलू के पकौड़े बनाऊंगी। तो आज मुझे ना संगत जी गुरु पिताजी ने वो सत्संग ही सुनवा दिया। सत्संग में भी यही बोल रहे थे कि पुत्र आज मेरा ना ये खाने को मन है और सत्संग सुनो और मुझे भोग लगा। तो उसमें था चाय पकौड़ा और चाय और पकौड़ा प्रसाद, है ना, तो ये भोग लगाना से गुरु जी जरूर लगाऊंगी आपको। अभी सूप पिलाती हूँ आपको मैं, सूप प्रसाद पियो आप, फिर है ना, फिर उसके बाद आपको चाय पकौड़ा भी भोग लगाऊंगी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिताजी अपने बच्चों से सेवा लेने के लिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो संगत जी मुझे ना अभी ना कल जिसमें सत्संग जो मैंने शेयर किए ना, तो उसमें ना मैं 2 चीज़ें भूल गई थी। तो गुरु महाराज जी ने ना मुझे ना सत्संग के जरिए बता दी वो कि ये रह गया, ये भी शेयर करना है। गुरु जी खुद जो किसी संगत को मैसेज देने होते हैं ना, खुद ही बुलवा लेते हैं याद करा के। और मैं ना साथ के साथ जैसे सत्संग सुनती हूँ ना, कान में ब्लूटूथ लगा के, तो मैंने फ़ोन में ना एक स्टिकी नोट्स डाउनलोड किए हैं, मैं ना उसमें लिख लेती हूँ कि ये सत्संग मुझे शेयर करना है, फिर मैं देख के बोल देती हूँ उसमें से, है ना। तो शायद किसी संगत के लिए भी ये काम आए चीज़, गुरु जी तभी बुलवा रहे हैं। तो गुरु मेरे ना संगत जी ब्रेस्ट के ना बीच में ना एक गिल्टी सी बनी हुई थी कुछ टाइम से, तो एग्जैक्ट तो नहीं याद, बट मैं इतना थोड़ा सा मुझे माफ़ करना गुरु जी, मतलब कि 1 महीना तो उस गिल्टी को ना हो ही गया था बने हुए। तो जो मैंने सत्संग सुना ना, उस सत्संग में ना आंटी के ब्रेस्ट के साइड में थी वो गिल्टी और गांठ बनी हुई, और मेरे ना ब्रेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक गांठ सी बनी हुई थी। तो पहले तो ना वो गांठ ऐसी थी संगत जी, क्यों ना एकदम लाल हो रखी, मतलब उसमें ना पेन होने लग गया था। जैसे मैं कई बार लेटे लेटे उल्टे हो जाते हैं ना, मुद्दे होके सो जाते हैं हम, है ना, नीचे की तरफ होके सो जाते हैं टेढ़े होके, तो मैं ना ऐसे लेटती थी, तो ना कई बार उसमें दर्द होता था। फिर मैं सीधे लेटना शुरू कर दिया और या साइड पलट के, तो धीरे धीरे जैसे मैंने ना उस पर चंदन प्रसाद, चंदन लगा, गुरु जी का चंदन टीका लगाना शुरू किया। गुरु जी को जैसे मैं गुरु जी मुझसे, मैं तो कौन होती हूँ करने वाली, गुरु जी ही करवाते हैं। गुरु जी के स्वरूप पे जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी, है ना, स्वरूप अपनी बच्ची के पास भेजे हैं, खुद आए हैं गुरु जी अपनी बच्ची के पास, इस घर में अपने चरण पाए उन्होंने। तो मैं गुरु जी के स्वरूप पे ना चंदन लगा कर ना सुबह को लगाती हूँ, तो जैसे वो सूख जाता है, फिर शाम को एक डिब्बी में गिलासी में उतार के इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कई बार शाम को लगाती हूँ तो उसको सुबह उतार के इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर जब भी कहीं पर पेन होता है किसी को भी मैं दे देती हूँ। तो मम्मी तो लगा लेते हैं कभी कभी, बट पापा और भाई अभी नहीं मानते, तो उनको नहीं मैं इतना वो करती, है ना, तो कहीं गुस्सा ना करें मुझे इसीलिए। तो बाकी गुरु जी बोलते हैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी, फोर्स नहीं करना, जिसको मैंने जोड़ना मैं खुद जोड़ लूँगा, तो सबकी तरफ से शुक्राना कर दिया कर। तो मैंने ना संगत जी वो ना सोचा अपना चंदन तिलक ना, वही मैंने अपने सीने पे लगाना शुरू कर दिया, ब्रेस्ट के बीच में ही, है ना, जो गांठ भर के धीरे 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 ना वो, मतलब कि गांठ भी छोटी, सबसे पहले तो वो ना जैसे रेडनेस थी ना, वो रेडनेस होनी बंद होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो गांठ छोटी होगी। तो फिर बीच में कई बार भूल जाती थी, नहीं रहता, यही याद रहता था चंदन तिलक लगाना, है ना। तो धीरे 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 करते करते ना, तो मैंने नोटिस किया कि उसकी रेडनेस भी चली गई, उसमें ना पेन भी होता था शुरू में, वो पेन भी बंद हो गया। पेन और मतलब रेडनेस तो बंद होगी, बट वो ना अभी भी बड़ी बड़ी थी, मतलब छोटी नहीं हो रही थी। तो जैसे कम हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो फिर धीरे धीरे करते करते अब बिल्कुल, अगर आप आज की बात करो ना संगत जी, तो आज की डेट में वो गांठ ना बिल्कुल ही गायब हो गया। मतलब जैसे एक कहते हैं ना दाल का दाना होता है छोटा सा, उतनी सी भी नहीं है, उतनी सी थी अभी 3-4 दिन पहले, बट आज वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। तो मैं चंदन तिलक भी गुरु जी मुझसे लगवाते हैं, मैं लगाती रहती हूँ उसके ऊपर, है ना। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपका कोई बखान नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। कैसे छोटे छोटे आप ये चीज़ें के जरिए हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं ना। तो गुरु जी बोलते हैं, ऐसी बताते हैं कि जो तेरे ऊपर जो ये गिल्टी और गांठ बनी थी ना, ये तेरा ना बहुत बड़ा कोई कष्ट था, जिसे मैंने बहुत छोटे में काट दिया। शायद कोई कैंसर का रूप लेने वाली थी ये बीमारी, या कुछ भी था ऐसा, मुझे सत्संग में भी बहुत सुनवाया गुरु महाराज जी ने, है ना। तो शुक्राना शुक्राना मेरे इतने बड़े कष्ट को, इतनी बड़ी बीमारी को बहुत छोटे में काटने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पिताजी का अनंतम शुक्राना।
तो ना संगत जी गुरु जी के ना मैसेज भी आ रहे थे। गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र शिव चालीसा का पाठ रोज कर। तो मैं ना अभी कुछ टाइम पहले गुरु जी ने शिव चालीसा करवाई मुझसे, बट मैं ना माफ़ करना गुरु जी, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी बेअकल सी हूँ। तो ना सत्संग भी ना मैं कई बार ऐसे करती हूँ कि ना 2x या 1.5 की स्पीड पे करके ना सत्संग सुनती हूँ, ताकि मैं ना सत्संग को जल्दी से सुन के और भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन पाऊँ। मैं ऐसे सुनती हूँ कई बार, क्योंकि कई सत्संग ऐसे होते हैं ना संगत जी, बहुत मतलब कि धीरे बोलते हैं और बीच में थोड़े से मतलब गैप भी आ जाता है ना, तो वो स्पीड पे करके थोड़ा सा सुनने में भी क्लियर सुनाई देते हैं मुझे और जल्दी भी सुने जाते हैं। जो आधे घंटे का सत्संग होता है वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 15 या 20 मिनट में। तो ऐसे सुनती हूँ मैं। तो मैंने ऐसी ना मैंने शिव चालीसा भी सुनी है थोड़ी सी स्पीड, मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सी स्पीड पे करके। तो मुझे नहीं पता मैंने कुछ गलती करी क्या किया, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। तो शायद मुझे तभी गुरु पिताजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र शिव चालीसा पढ़नी शुरू कर दे। मैंने पहले सिर्फ पढ़ी है, उसको समझा नहीं, उसका सिर्फ एक अध्याय मैंने समझा, जो कि मुझे बहुत पढ़ने मतलब सुनने में इतना दिलचस्प लगा ना, वो सुन के तो ना मुझे भी शायद गुरु महाराज जी ने ये अक्ल दे दी है कि अपनी गृहस्थी को किस तरह संभालना है। शायद वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से। शायद वो ना 54वां अध्याय है, जिसमें गुरु पिताजी जो शिव जी भगवान होते हैं उन वो मतलब कि जो पार्वती माता के जो फादर होते, सॉरी माफ़ करना, उनके पिताजी होते हैं, वो उनको संदेश देते हैं कि अपनी गृहस्थी में कैसे रहना है, अपने पति के साथ कैसे रहना है ना, वो उसको गृहस्थी की सारी बातें बताते हैं। तो वो चीज़ मैंने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनी है, तो मुझे भी काफ़ी सबक मिले उन चीज़ों से। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस जो भी हैं गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है कि गुरु महाराज जी ने इस लायक बनाया। हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं मुझसे, अपना सुखमनी साहब का पाठ करवाते हैं, शिव चालीसा भी दोबारा से शुरू करी है। तो मुझे जैसे गुरु जी का मैसेज आया था ना, पुत्र अपना शिव चालीसा का पाठ रोज कर, है ना, 40 दिन पाठ करना है, तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरु महाराज जी शुक्राना। तो भी ना मुझे ना दोबारा मतलब कि ना अभी 2-3 दिन पहले ही ना शिव चालीसा का जैसे होता है ना अध्याय 1 अध्याय 2 ऐसे आने अपने आप ही आने शुरू हो गई। गुरु महाराज जी भेजते, अपने आप तो नहीं आते, माफ़ करना मुझे संघ जी, माफ़ करना गुरु जी, बहुत गलतियाँ कर रही हूँ बोलने में। बेशक गुरु जी ने कितने ही सत्संग करवा लिए, बट अभी भी ना गुरु जी के आगे ना जुबान लड़खड़ाती है बोलते हुए। माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी, माफ़ करना संगत परिवार। तो गुरु महाराज जी ने ना ऐसे अध्याय मतलब आने शुरू हो गए हैं, तो गुरु जी ने ही भेजे हैं ये कि इनको पढ़ना शुरू कर, क्योंकि अपने आप तो हमारे पास कभी कोई मैसेज आता नहीं जो हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, जो गुरु जी ने हमारे कष्ट काटने होते हैं, गुरु जी खुद हमें वो मैसेज देते हैं, है ना। तो गुरु जी की कृपा से मैंने कल या परसों, माफ़ करना, हाँ कल से ही मैंने वो पढ़ने शुरू कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये पाठ शुरू करवाने के लिए, आप ही ने ये पाठ पूरे करवाने हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं ना जैसे ना कई बार सत्संग सुनती हूँ ना, तो फ़ोन में ना बहुत सारी ऐड आती है, इतनी ऐड आ जाती है, मैं कभी कभी इतना परेशान हो जाती हूँ ना, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं ना देखो कान में ब्लूटूथ लगा रखा है, बार बार अगर फ़ोन उठाने जाती हूँ ऐड बंद करने जाती हूँ, फिर घर पे भी बोलते हैं कि वैसे ही मुझे बोलते ही हैं कि पता नहीं फ़ोन में घुसी रहती है सारा दिन, क्या सुनती रहती है, क्या करती रहती है ना। तो मैं फ़ोन रख देती हूँ और बस चलते रहते हैं। वो ऐड कई बार इतनी लंबी हो जाती है ना कि कितना मतलब कि 2-3 मिनट तो ना ऐसे ही निकल जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है बीच में। तो मेरे इतना सत्संग इंटरेस्टिंग चल रहा होता है, बीच में ऐड आती है, वो मतलब ना जो भाव होते हैं ना वो चीज़ थोड़ी कम होने लग जाती है। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या आप देखना क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी सत्संग ना सुने, ध्यान ना दे, तो आप ये ऐड बंद कर दो ना प्लीज़। तो मैंने ना नोटिस किया संगत जी, अभी ना 2 दिन से ना मैं सत्संग सुन रही हूँ ना, बीच में ऐड आनी बहुत कम हो गई। अगर आ भी रही है ना तो सिर्फ 2 या 5 सेकंड की आ रही है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है, या तब आती है जब मैं फ़ोन मेरे हाथ में होता है, मैं उस टाइम बंद कर देती हूँ अगर बड़ी ऐड भी आती है। बट अगर फ़ोन दूर होता है ना, मुझसे बार बार नहीं जा पाती, तो वो आती नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरी इस भाव को सुनने के लिए। माफ़ करना गुरु जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी बोलते हैं, पुत्र ये 2025 साल तेरे 2025 का जो ये साल अब आया तेरे लिए बहुत शुभ है, तेरे को वो सब कुछ मिलेगा जो तूने सपने देखे हैं, तेरी सारी उम्मीदें पूरी करूंगा मैं जो तूने मुझसे लगा रखी है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, पुत्र ये साल तेरे अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो गुरुजी मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, आप तो जानती हो, आप ही हो करवाने वाले, क्या करवाना चाहते हो, क्या आपने अपनी बच्ची को ऐसा हुनर बख्शा है कि वो ये अपना बिजनेस करे, वो आप ही करवाओ हाथ पकड़ के, है ना। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना ये दात बख्शने के लिए। रोज़ गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेस करते हैं, कभी कुछ, है ना, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बट वो हमें जब टाइम पर मिलेंगी तब हमें महसूस होगा कि हाँ गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी थी, आज हमें मिली है। क्योंकि गुरुजी ब्लेस तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उनका जब टाइम आता है वो तभी हमें मिलती है ना। शुक्राना शुक्राना ऐसी दात बख्शने का भी अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। तो
शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना आपका मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ना अभी ना संगत जी एक शुक्राना ना शायद ये गुरु महाराज जी ने ही मेरे मन में भाव डाला है कि ना एक चैनल है मेनका आंटी का, है ना, तो बहुत ही प्यारे आंटी हैं और बहुत ही प्यारी अपनी आवाज़ में वो सत्संग शेयर करते हैं। तो उनके चैनल के जरिए ही मुझे वो आंटी मिले थे, है ना, जिनको गुरुजी ने जरिए बनाया, अपने स्वरूप गुरुजी ने अपनी इस बच्ची के पास भेजे, अपनी बच्ची के पास आए, अपने इस घर में स्थान बनाया, अपने चरण पाए इस घर में गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना, है ना। तो मैं गुरु पिताजी के शुक्राने के साथ साथ ना उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। उनके चैनल को गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा तरक्की बख्शे, उनको भी तरक्की बख्शे, उनकी भी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना गुरु महाराज जी। उनके लिए भी मैं आपसे ना दिल से यही अरदास करती हूँ, उनको हमेशा खुश रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। शुक्राना मेनका आंटी, आपके चैनल की वजह से ही मुझे वो आंटी मिले, है ना, जिनकी वजह से मुझे स्वरूप मिले हैं। गुरुजी ऐसे ही जरिए बनाते हैं आगे से आगे, जिनकी वजह से संगत परिवार फलता फूलता है ना। शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। तो संगत परिवार जी, आज्ञा चाहती हूँ, अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ गुरु पिता महाराज जी, ऐसे ही अपनी महिमा, ऐसी अपनी कृपा करते रहना, ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, ताकि आपके बच्चे आपका शुक्राना कर सकें। कभी भी ये शुक्राने ख़त्म ना हो गुरु महाराज जी, ज़िंदगी में कभी भी नहीं, ना जीते जी ना मरने के बाद। बस गुरु महाराज जी एक इच्छा है कि आप हमेशा हाथ थाम के रखना, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती रहती है ना, बट गुरु महाराज जी जैसे कहते हैं 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ 10% देते हैं, बट उस 10% में भी हमारी हालत ऐसी हो जाती है ना कि बस हम हार मान जाते हैं। बट गुरुजी बोलते हैं पुत्र वो 10% भी मैं हाथ पकड़ के कटवाऊंगा। गुरुजी बोलते हैं पुत्र हार नहीं मारनी, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी भी किसी चीज़ के लिए रोना नहीं है। जो भी मांगना अपने गुरुजी से मांगो, उनके आगे अरदास लो। गुरुजी हर एक हमारी मन की बात को बोल के या बिन बोले भी समझ जाते हैं, जो हमें देते हैं गुरु महाराज जी। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अपनी कृपा, ऐसे ही अपनी मेहर करते रहना सबके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दो गुरु पिता महाराज जी, अब अपना सत्संग शेयर करवाना, जब भी आपकी आज्ञा होगी जरूर आपकी बच्ची आपके चरणों में समर्पित करेगी। शुक्राना गुरु महाराज जी, अपना ये शुक्राना अपने चरणों में, चरण कमलों में कबूल करना मेरे मालिक, हाजिरी कबूल करना अपने बच्चे की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत परिवार, कुछ गलत बोल दिया हो तो भाव भाव में आकर माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु पिता जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।